वर्ष 2014 की बात है। भारत के सत्ता पे नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था और ऐसे कई बुद्धिजीवी, समाजसेवी, सो कॉल्ड मानवाधिकार वालों को बड़ा बुरा लगा कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आ गए। नए नए शब्दों की खोज होने लगी। उसी में एक नया शब्द आया, असहिष्णुता। असहिष्णुता पर बहुत बड़े बड़े लेक्चर दिए गए, ज्ञान दिए गए। भारत के कई लोग तो ये शब्द बोलने में भी 2 बार उनकी जुबान लटपटा जाती थी, लेकिन अब लोग अच्छे से बोल पा रहे हैं असहिष्णुता। तो असहिष्णुता पर ही आज हम आपको खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर हमारे देश का है और मोहम्मद शमी से जुड़ा है। मोहम्मद शमी की बात करते हैं, जो भारत के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं और आज बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ दिन पहले उन पर एक आरोप लगा कि वो गुनाहगार हैं, उन्होंने गुनाह कर दिया क्योंकि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा। इस बात को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, मौलाना साहबुद्दीन रिजवी, उनको बहुत बुरा लगा। भाई वो रोज़ा क्यों नहीं रख रहे हैं? रोज़ा नहीं रखना गुनाह है, ये गलत बात है। और उनकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई जब मोहम्मद शमी पानी पी रहे थे, सॉरी जूस पी रहे थे, तो उसके बाद ये विवाद का विषय बना और आज फिर एक विवाद का विषय उन्होंने बनाया है। साहबुद्दीन चचा को लगता है कि उनकी बेटी जो है, जो बहुत छोटी बेटी है, बच्ची है बेचारी, और बच्ची ने होली खेल लिया और उनको बहुत बुरा लग गया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होली खेलना इतना बुरा हो गया? क्या होली खेलना इतना गलत हो गया? यही बात अगर संभल के सीओ ने बोला था कि भाई आपका जुम्मा का नमाज 52 बार होता है, होली एक बार आती है, आपको अगर तकलीफ़ है तो आप ना निकलो, तो आप ही के जैसे कट्टरपंथी सोच के लोगों ने इस बात का विरोध किया था। और कई ऐसे लोग थे जो ये भी बोलते नज़र आए कि भाई इसमें नई बात क्यों कह दिया सीओ साहब ने, अनुज चौधरी जी ने, कि भाई हमेशा अक्सर ऐसा बात होता है, अक्सर ऐसा होता है कि शुक्रवार और होली एक दिन पड़ जाता है। ये जानबूझकर ऐसा बोल करके अनुज चौधरी जो पहलवान हैं, वो लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, विवाद पैदा करवाना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम होली खेलते हैं, होली खेल भी सकते हैं। ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं कि देवबंद जो मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है और वहाँ से कई लोगों को फतवा जारी होता रहता है। वहाँ पर भी कई ऐसे मुस्लिम समाज के लोग हैं जो होली खेलते नजर आए, लेकिन मौलाना साहब को शमी की बेटी का होली और उसका रंग क्यों दिखा? इसके पीछे कई कारण हैं। हमारे मित्र कह रहे थे कि इसके पीछे यह कारण हो सकता है कि अगर आप सेलिब्रिटी पे अटैक करते हो तो तुरंत आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, लोग आपकी चर्चा करने लगते हैं। जैसे आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह से हर मीडिया हाउस चर्चा करने लगता है। तो बात भी सही है। ये भी हो सकता है कि मौलाना साहब को लग रहा था कि भाई थोड़ा-सा लाइमलाइट में आना चाहिए। वैसे आपको बता दें कि अगर इस तरह के लाइमलाइट में आते हैं, कैमरे के सामने फेस करते हैं, तो शरीयत के अनुसार वो भी हराम है। कैमरे के सामने नहीं आना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, फ़िल्मों में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सब चीज़ इन्हें दिखता नहीं है, ना दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं ना, इसलिए वो जायज़ है। तो शमी की बेटी ने होली खेला। उनकी बेटी का नाम है आयरा और उनके होली खेलने से माने आयरा के होली खेलने से साबुद्दीन रिजवी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये शरीयत के खिलाफ़ है और नाजायज़ है। मौलाना साहब कहते हैं कि वह बच्ची छोटी बच्ची है, नासमझी में होली खेल गई तो यह गुनाह नहीं है। अगर वह समझदार है, इसके बाद भी होली खेलती है, तो यह शरीयत के खिलाफ़ माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि देवबंद में जितने मुसलमानों ने होली खेली, वो भी गुनहगार ही माने जाएंगे। तो उसके बाद साहुद्दीन रिजवी ने कहा कि पहले भी शमी को नसीहत दी थी, लेकिन उनके बावजूद उनकी बेटी का होली खेलते हुए वीडियो सामने आ गया। मतलब आप होली खेलिए, वीडियो सामने नहीं आना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि शमी के समेत सभी परिजन से यह अपील है कि शरीयत में जो नहीं है
उसको अपने बच्चों को ना करने दें। रिजवी ने कहा कि होली हिंदुओं का बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन मुसलमान को रंग खेलने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शरीयत को जानते हुए भी होली खेलता है तो वह गुनाह है। 6 मार्च की घटना थी जब शमी ने एनर्जी ड्रिंक पिया था, तो उस पर भी मौलाना साहब ने उनको नसीहत दी थी। आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी जो अभी हाल ही में भारत ने जीता है, इस मैच के दौरान मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पी रहे थे। फिर यह वीडियो वायरल हुआ तो शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि शरीयत के नियमों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस्लाम में रोज़ा रखना फ़र्ज है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रोज़ा नहीं रखता है तो वह इस्लामिक कानून के अनुसार गुनहगार माना जाता है। क्रिकेट खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियों को भी निभाना चाहिए। इसलिए हिदायत देता हूँ कि सभी शरीयत के नियमों का पालन करें और अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार बने। मतलब भूखे रहें, रोज़ा में रहें, क्रिकेट खेलें ना खेलें कोई बात नहीं, लेकिन आप मजहब के नियमों का पालन करते रहें। 10 मार्च की घटना है। मौलाना शहाबुद्दीन ने टीम इंडिया को जीत की मुबारकबाद दी थी और कहा कि मैं टीम इंडिया के कप्तान, तमाम खिलाड़ी और मोहम्मद शमी को कामयाबी पर दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इसके बाद मौलाना ने कहा कि जो रोज़े कज़ा हो गए हैं, नहीं रख रहे हैं, वो रोज़े रमज़ान शरीफ के बाद रख लें। मतलब रोज़ा रखें, रमज़ान के बाद भी वो रोज़ा रखते रहें। वो जब अपने घर वापस आएँ तो अपने परिवार के लोगों को समझाएं कि शरीयत का मजाक न बनाएं। शमी को शरीयत के उसूलों पर हर हाल में अमल करना होगा। खुदा और रसूल से डरें, क्योंकि क़यामत के दिन उन्हें हिसाब देना होगा। यह बात शहाबुद्दीन रिजवी ने मोहम्मद शमी से कहा कि शहाबुद्दीन रिजवी, जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के नाम से भी जाने जाते हैं, वह एक भारतीय इस्लामी विद्वान कहे जाते हैं, लेखक और सोशल वर्कर भी हैं। वे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष और इस्लामिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक भी हैं। आपको मौलाना शहाबुद्दीन के 5 ऐसे बयान मैं बता दूं जो हमेशा से विवाद उत्पन्न करने के लिए काफ़ी रहे हैं और इनकी असहिष्णुता का परिचय देने के लिए भी काफ़ी है। पहला बयान आपको बता दें कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक हैं, इसलिए वहाँ होली ना खेली जाए। मतलब जहाँ बहुसंख्यक हैं वहाँ बहुसंख्यक का सम्मान होना चाहिए, इसलिए वहाँ होली नहीं खेली जानी चाहिए। लेकिन पूरे देश में जो बहुसंख्यक हैं उनका सम्मान हो ना हो, लेकिन इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बहुसंख्यक हैं उसका सम्मान होना चाहिए। दूसरा उनका बयान था, वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाना गैर संवैधानिक है। मतलब आप होली नहीं खेल सकते हैं क्योंकि ये गुनाह है, और लेकिन आप वहाँ पे दुकान लगा सकते हैं, अपना सामान बेच सकते हैं, काफिरों से रंग नहीं लगवा सकते हैं, लेकिन उनके पैसे आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। रमज़ान में तीसरा मैं बयान बता दूं कि रमज़ान में मुसलमानों के साथ नरमी बरतें। सीएम योगी, मस्जिद से लाउडस्पीकर ना उतरवाएं। चलिए, ये बात अच्छी बात है, उन्होंने ये बात मुसलमानों के हित में कही थी। चौथी बात उन्होंने कहा कि रमज़ान में 2 मार्च से दिन में होटल और रेस्टोरेंट बंद रखें। पाक महीने में जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो रमज़ान में 2 मार्च से दिन में होटल और रेस्टोरेंट बंद रखने की बात इन्होंने कही थी। तो दिन में होटल बंद रखेंगे, मुस्लिम समाज रोज़ा रखें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वे जन्नत में जाएं। लेकिन जो मुसलमान नहीं हैं, जो दिन में खाना खा रहे हैं, उनके लिए भी रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेगा क्या? मतलब आप क्या रोज़ा जबरन अन्य मजहब के लोगों पर थोपेंगे? ये भी बड़ा अजीबोगरीब बात है। पांचवा जो उनका विवादित बयान था वह औरंगजेब के समर्थन में था। ये वही औरंगजेब हैं जिन्होंने अपने पिता, अपने बेटे, अपने परिवार को तबाह कर दिया था और पूरे भारत में कत्लेआम मचाया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बादशाह भी इंसान थे और गलतियां करना मानवीय स्वभाव है। गलती न करने वाला केवल फरिश्ता होता है। मतलब अपने पिता को उन्होंने बंदी बना लिया, बेटे की हत्या कर दी, पूरे देश में उन्होंने कत्लेआम मचाए, ये सब गलतियां थी, वो गुनाह नहीं था। तो यह था मौलाना साहब का कुछ बयान और मौलाना साहब की असहिष्णुता, जो उनके हिसाब से कहा जाए तो सहिष्णु, वे सहिष्णु थे उनके हिसाब से। कई देशों में जो कट्टरपंथी जो हरकतें कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं
थोड़ा ना थोड़ा इस देश में भी जो शांति से जी रहे मुसलमान हैं उनको भी, उनके अंदर भी ये जहर भरा जाए। क्यों भरा जाए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, ये तो आप भी समझ ही रहे होंगे। मोहम्मद शमी को टारगेट किया जा रहा है, इसी तरह से वो अन्य लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, अन्य अन्य सेलिब्रिटी को भी टारगेट किया जाता है। जब भी उनके तरफ से कोई लिबरल घटनाएं होती है, लिबरल चीज़ें देखने को मिलती है, तो इन कट्टरपंथियों के पेट में मरोड़ें उठने लगती है कि कैसे किसी भी तरीके से हम इन लोगों के बीच में एक विवाद उत्पन्न करें, एक विमर्श उत्पन्न करें, चर्चा परिचर्चा उत्पन्न करें और लोगों के मन में एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें। क्योंकि जैसे ही इस तरह की बातें होंगी तो कुछ उनके समर्थन में आएंगे, कुछ उनके विरोध में आएंगे और इस पर एक विचार, एक नैरेटिव खड़ा हो जाएगा और उसी नैरेटिव के लिए ये सारी योजनाएं, ये सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।